वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल के बारे में देखेंगे जो कि 2022 में अब तक लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है और स्पेशली जो है आपके परीक्षाओं में जो आ सकते हैं, ठीक है, उन महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। तो इसको देखते रहिए, आपके एग्ज़ाम में ऐप और पोर्टल से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निक्षय पोर्टल 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो निक्षय पोर्टल ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो इसे स्टार्ट किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ओके, और ये किस अभियान के तहत लॉन्च किया गया? तो इसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है। और भारत के द्वारा टीबी मुक्त भारत कब तक होने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक जो है भारत को टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका क्या उद्देश्य है, यानी कि जो निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है टीबी की समय पर जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो टीबी की समय पर जांच करने के लिए निक्षय पोर्टल जो है इसका उपयोग किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ओके, अगला हमारा है, स्केल ऐप किस उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया? तो ये जो स्केल ऐप है ये आपके चमड़ा उद्योग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो आपके चमड़ा उद्योग में कर्मचारी हैं उनका कौशल विकास करना और उनका जो है मूल्यांकन करना, यानी कि जो पहले से कार्यरत हैं उनके स्किल का मूल्यांकन करना, इसका काम है इसका स्केल ऐप का। और स्केल का फुल फॉर्म क्या है? तो स्केल का फुल फॉर्म है आपका स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है आपके धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा स्केल ऐप का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हमारा है, जल दूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जल दूत ऐप लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और ग्रामीण विकास मंत्री वर्तमान में हैं आपके गिरिराज सिंह। ठीक है, इन्होंने ही जलदूत ऐप को लॉन्च किया है। और जलदूत ऐप का उद्देश्य क्या है? जो आपका भूमिगत जल स्तर है, यानी कि गाँव में जो है आपके कुएँ होते हैं, तो कुएँ के जल स्तर को चेक करने के लिए और ग्रामीणों को इसके लिए जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपका जलदूत ऐप स्टार्ट किया गया है। ठीक है, साल में 2 बार जो है आपके जल स्तर जो है चेक किया जाएगा कुओं का। नेक्स्ट हमारा है, ई समाधान पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई समाधान पोर्टल किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से। ओके, इसका क्या उद्देश्य है? इसमें जो है जो आपके वहाँ के कर्मचारी हैं यूजीसी के और आपके यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, ठीक है ना, उनकी जो समस्याएं हैं उनका जो है एक निदान एक ही जगह पर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? ई समाधान पोर्टल। किससे संबंधित है? यूजीसी से संबंधित है। यूजीसी के वर्तमान में अगर आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो इनका नाम है एम जगदीश कुमार। ओके, अगला हमारा है, सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो आपका सीएम द हैसी वेब पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है आपके मणिपुर सरकार के द्वारा। ठीक है ना, तो मणिपुर के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन कुमार और इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो राज्य की जनता है, यानी कि मणिपुर राज्य की जो जनता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा सीएम द हैसी वेब पोर्टल पर। ओके, अगला हमारा है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये भारत विद्या है, किससे संबंधित है? आपका संबंधित तो आपके शिक्षा से है। ठीक है, लेकिन शुभारंभ किया गया आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है ना, तो निर्मला सीतारमण ने इसका जो है शुभारंभ किया है। और ये जो है इस क्या करेगा? तो स्वदेशी शिक्षा को और हथकरघा को, इसके अलावा स्वदेशी कला को बढ़ावा देने के लिए भारत विद्या नाम का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, तो भारत विद्या का उद्देश्य स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी कला को बढ़ावा देना है। अगला हमारा है, ई बाल निदान पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई बाल निदान पोर्टल है और ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। ठीक है, यानी कि आपका एनसीपीसीआर जो संस्था है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के जो अधिकार हैं, ठीक है, उनसे संबंधित समस्याओं का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कौन सा एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है आपका ई बाल निदान पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, लकी बिल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो लकी बिल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है
कि जीएसटी चोरी को रोकना, ठीक है ना। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए केरल सरकार ने इसे लॉन्च किया है और केरल सरकार ने ये कहा है कि जो आपका जीएसटी अपना बिल जमा करेगा, ठीक है, जीएसटी टैक्स जो जमा करेगा उसे जो है 5 करोड़ रुपए तक के इनाम भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है आपका लकी बिल ऐप स्टार्ट किया गया केरल सरकार के द्वारा जीएसटी चोरी को रोकने के लिए। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हैं आपके पिनराई विजयन, ठीक। नेक्स्ट हमारा है मिशन भूमिपुत्र पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो मिशन भूमिपुत्र पोर्टल स्टार्ट किया गया है असम सरकार के द्वारा और इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है जो कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनको डिजिटल रूप से जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना, ठीक है। तो मिशन भूमिपुत्र किसने स्टार्ट किया, असम सरकार ने। 9 से 12 तक के छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। ये हैं आपके हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आपके किसके मुख्यमंत्री हैं, तो ये आपके असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ओके, अगला हमारा है ई अमृत पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है तो इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है, तो जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्टार्ट किया गया है क्या, ई अमृत पोर्टल, ठीक है। तो ई अमृत लॉन्च फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया किसने लॉन्च किया, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया ई अमृत पोर्टल। अगला हमारा है नॉलेज पोर्टल, ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया। तो नॉलेज पोर्टल जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके खादी और ग्रामोद्योग आयोग से, ठीक है ना। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है, जो खादी संस्थान है, अलग अलग खादी संस्थान है जहाँ पे खादी के कपड़े बनते हैं, वहाँ पर खादी के डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए नॉलेज पोर्टल को स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। तो यानी कि अलग अलग खादी संस्थान नॉलेज पोर्टल से खादी के डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला हमारा है परीक्षा संगम पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो परीक्षा संगम पोर्टल है ये स्टार्ट किया गया है सीबीएसई के द्वारा, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक, सीबीएसई जो संस्था है इसके द्वारा लॉन्च किया गया। अगर आपको पता हो कि सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है, एक महिला है, आप लोग कमेंट करके उनका नाम बता सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो सीबीएसई से संबंधित, सीबीएसई में जो आपके परीक्षा और रिजल्ट से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उन सबको सुव्यवस्थित करने के लिए एक ही जगह पर परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। यानी कि परीक्षा संबंधित सारी गतिविधियां सीबीएसई की परीक्षा संगम पोर्टल पे उपलब्ध होंगी। अगला हमारा है ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी। तो डाक कर्मयोगी का शुभारंभ जो है ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री भी हैं और संचार मंत्री भी हैं, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव ने डाक कर्मयोगी का शुभारंभ किया है। ये क्या है, एक ई लर्निंग पोर्टल है, ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक कर्मचारी हैं उनको जो है स्किल्ड बनाना, यानी कि दक्ष बनाना, ठीक है ना, उनका स्किल डेवलपमेंट करना किसका काम है, तो डाक कर्मयोगी जो आपका ई लर्निंग पोर्टल है इसका काम है। उद्घाटन किया किसने, अश्विनी वैष्णव ने। निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो निर्यात पोर्टल ये जो है किससे संबंधित है, ये आपके आयात निर्यात से संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि भारत जो विदेशों के साथ अपना व्यापार करता है, जो भी आयात करता है, जो भी निर्यात करता है, उन सभी जो आयात निर्यात है उनको एक ही पोर्टल पर जो है उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लॉन्च किया है निर्यात पोर्टल को, ठीक है ना। तो सारी जानकारी अब एक ही जगह पे उपलब्ध होगी निर्यात पोर्टल पे आयात निर्यात संबंधित। अगला हमारा है पुरस्कारों के नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया। पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, इसका क्या उद्देश्य, इसका क्या अर्थ है, यानी कि जो आपका एक पोर्टल स्टार्ट किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अब इस पर जो है जिसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, उसका नामांकन रहेगा और जो आपके लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो भी उस पर वोटिंग कर सकते हैं कि ये पुरस्कार किसको प्रदान किया जाए, ठीक है ना। तो आपके पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल प्रारंभ किया गया, ठीक। राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्र का गौरव। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च हुआ किसके लिए, सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म जो है बनाया गया जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ओके, अगला हमारा है क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया। तो ये भी केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जन समर्थ पोर्टल, ठीक है।
तो इसमें क्या है, जो जो सरकार जो है लोन देती है, ठीक है ना, सरकार जो लोन देती है उस तरह की कुल 13 जो है आपकी क्या है योजनाएं हैं सरकार की। और इस पोर्टल के जरिए आप इन 13 सरकारी योजनाओं के लिए लोन अप्लीकेशन दे सकते हैं, यानी कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सरकार से। तो इसके लिए जो है क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाएं इनको कहा जाता है, जिससे आप सरकार से लोन ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया गया, तो जन समर्थ पोर्टल स्टार्ट किया गया। और इस तरह से लोन देने वाली योजनाएं कितनी है, तो 13 योजनाएं हैं सरकार की वर्तमान में, ठीक है ना। तो अगला हमारा क्या है, सिस ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सिस ऐप जो है ये आपके बच्चों से संबंधित जो है, ठीक है ना। और ये इसका उद्देश्य है बच्चों को तनाव मुक्त बनाना, ठीक। बच्चों को तनाव मुक्त बनाने के लिए एक आपका पोर्टल था जिसका नाम क्या था, बाल स्वराज पोर्टल। इसी के अंतर्गत जो है आपका सिस ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो बाल स्वराज पोर्टल के अंदर सिस ऐप लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है ना। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि ई बाल निदान पोर्टल जो है ये किसने प्रारंभ किया था, तो ई बाल निदान पोर्टल भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ही प्रारंभ किया था। और सिस का फुल फॉर्म आप लोग देख लेंगे, सबसे नीचे देखिए, चिल्ड्रेन इन स्ट्रेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों को तनाव मुक्त बनाने के लिए आपका सिस ऐप स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखना, ठीक है ना। जिस तरह से आपका आधार कार्ड है उसी तरह से अब आपका आभा कार्ड भी बनाया जाएगा, ठीक। तो आभा कार्ड जो है ये क्या है, ये आपका एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, ठीक है। जिस तरह से आपका आधार कार्ड बनता है उसी तरह से आपका अब एक हेल्थ कार्ड बनेगा, ओके। और ये आपका आभा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, ठीक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जारी किया है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए आभा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। और आभा का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, आभा का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। तो आभा का फुल फॉर्म आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे एक आधार कार्ड की तरह एक आपका कार्ड है, ये आपका हेल्थ कार्ड बनेगा। और जो किससे बनेगा, तो आभा एप्लीकेशन के द्वारा बनाया जाएगा। और ये संस्था आप जरूर याद रखना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसे लॉन्च किया है। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग ऐप जो है ये लॉन्च किया गया आपके हरियाणा सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आपके रेत और अन्य जो आपकी खनन सामग्री यानी कि जिसको खुदाई करके जो है निकाला जाता है, उनको जो ले जाने वाले वाहन हैं, ठीक है ना, उसको ट्रैक करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ताकि जो है आपके जो गलत तरीके की खुदाई की जाती है उस पर रोक लगाया जा सके। स्टार्ट किसने किया, हरियाणा सरकार ने। जन निगरानी ऐप और सतर्क ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया, तो जन निगरानी ऐप और सतर्क ऐप ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और ये आपका जन निगरानी जो ऐप है इस पे लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने इसे जारी किया है, ये भी आपको याद रखना है कि ये जो आपका जन निगरानी ऐप है किसने लॉन्च किया, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने लॉन्च किया, ठीक है ना, लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए। सतर्क ऐप एक भ्रष्टाचार विरोधी ऐप है, ठीक है। तो जन निगरानी ऐप और सतर्क ऐप कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट हमारा है ई डार पोर्टल, ठीक है। तो ई डार पोर्टल ये जो है किस तरह की आपका पोर्टल है, तो ये लॉन्च तो किया गया है आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो दुर्घटनाओं में कमी लाना, यानी कि जो आपके देश भर में दुर्घटनाएं होती हैं उन सबको एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना, ठीक है ना, ताकि दुर्घटनाओं को समझा जा सके और उसमें कमी लाया जा सके। इसके लिए EDAR पोर्टल स्टार्ट किया गया। EDAR का फुल फॉर्म क्या है, ई से तो आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया और उसके बाद आपका डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। तो डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट आपका DAR का अर्थ है, ओके। उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उत्सव पोर्टल ये आपका है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है उत्सव पोर्टल को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी की जो 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है, इससे संबंधित एक डिजिटल पहल है, यानी कि उत्सव पोर्टल पे आपके आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित सारे जो कार्यक्रम हुए हैं, ठीक है ना, वो सब जो है आपके कहाँ पे उपलब्ध होंगे, वो सब उपलब्ध होंगे आपके उत्सव पोर्टल पे। और इससे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपका उत्सव पोर्टल भी आप इससे संबंधित जरूर याद रखेंगे।
टेम्पल 360 पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो टेम्पल जो 360 पोर्टल है ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो टेम्पल 360 पोर्टल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और देश के जो महत्वपूर्ण मंदिरों के अनुष्ठान होते हैं, ठीक है, देश में जो आपके महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनमें जो अनुष्ठान होते हैं डेली, उनको लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक, तो मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया कौन सा पोर्टल? टेम्पल 360 पोर्टल। ओके, अगला हमारा है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नीवा शार्ट में इसका नाम है। ओके, शार्ट में इसका नाम क्या है? नीवा है। इसे किस विधानसभा द्वारा लागू किया गया? तो इसे नागालैंड की राज्य विधानसभा द्वारा, नागालैंड राज्य की विधानसभा द्वारा लागू किया गया। और इसलिए जो है आपका नागालैंड क्या बन गया? ये भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है। ठीक है ना, तो भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा है? तो वो आपकी नागालैंड की विधानसभा है। इसने जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लॉन्च किया है। ठीक, और ये जो एप्लीकेशन है नीवा एप्लीकेशन, ये किसके तहत लॉन्च किया गया? तो वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है, धीरे धीरे इसे जो है और भी राज्य अप्लाई करेंगे अपने विधानसभा में। ओके, नेक्स्ट हमारा है दिशांक ऐप और आयु ऐप किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे आपके दो ऐप हैं, एक तो आपका दिशांक ऐप है, दूसरा है आपका आयु ऐप। दोनों का काम अलग अलग है, आप लोग देखें। दोनों ही आपका क्या है कि कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि दिशांक ऐप और आयु ऐप कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। दिशांक ऐप पे क्या है कि जो भूमि के अभिलेख हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। ठीक है ना, तो भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन किस पे उपलब्ध कराया गया? दिशांक ऐप पे। और जो आयु ऐप है ये योगा और स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित एक ऐप है। ठीक है ना, यानी कि पुरानी बीमारियों को आयुर्वेद से सही करने के लिए आपका आयु ऐप स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। और दिशांक में क्या है? भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा है किसान मोबाइल ऐप। तो किसान नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, किसान मोबाइल ऐप, और इसे लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, आईआईटी रुड़की में। और ये कहाँ के लिए लॉन्च किया गया? तो ये जो उत्तराखंड के किसान हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। और ये ऐप क्या करेगा? किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा कौन? किसान ऐप। किसने लॉन्च किया, किसने जो है विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने विकसित किया। और कहाँ के लिए लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के किसानों के लिए लॉन्च किया गया। यह कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा किसानों को। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है तंबाकू छोड़ो ऐप। ठीक है ना, तंबाकू छोड़ो ऐप स्टार्ट जो है किसने लॉन्च किया? तो ये तो लॉन्च किया गया है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक, तो WHO ने जो है आपका तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। और ये जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया जो है इन क्षेत्रों में लॉन्च किया गया, यानी कि पूरे विश्व में नहीं लॉन्च किया गया। दक्षिण पूर्व एशियाई जो है आपके जो देश हैं, जो आपका म्यांमार है, भारत है, नेपाल है, इन सब जगहों पे लॉन्च किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है तंबाकू लोग ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए जो है इसे लॉन्च किया गया है इन क्षेत्रों में। ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। और WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हैं आपके डॉक्टर टेड्रोस एधनोम। ठीक है, तो इनके कार्यकाल को फिर से जो है बढ़ा दिया गया, एक बार फिर से ये चुन लिए गए हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप जो है लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया गया? ये आपके नदियों के लिए लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च किया गया असम राज्य में। असम में आपको पता है कौन सी नदी बहती है? तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी नदी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप है? नाइट नेविगेशन ऐप। ओके, असम के वर्तमान में गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो असम के वर्तमान में गवर्नर हैं जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक, तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप ब्रह्मपुत्र नदी के लिए कहाँ पे? असम राज्य में। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संसद का आधिकारिक मोबाइल ऐप। तो जो आपकी इंडियन पार्लियामेंट है इसका खुद का जो है जो आपका आधिकारिक ऐप है। ओके, तो उसका नाम क्या है? तो भारतीय संसद का जो आधिकारिक ऐप है इसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। ओके, और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल संसद ऐप को। ठीक है, भारतीय संसद का आधिकारिक ऐप कौन सा है? डिजिटल संसद ऐप। नेक्स्ट हमारा है सारथी मोबाइल ऐप। तो सारथी जो मोबाइल ऐप है ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया?
तो ये लॉन्च किया है सेबी ने, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। सारथी ऐप क्या करेगा, ये जो है निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान और उनको जानकारी देकर उनको सशक्त बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि निवेशकों को जो आपके पैसा लगाते हैं उनको जो है सही जानकारी प्रदान करेगा सारथी मोबाइल ऐप। और सारथी यानी कि सेबी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम है माधवीपुरी बुच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दिव्यांगों के लिए स्वराज बिल्टी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इस पोर्टल का क्या नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टल का नाम है स्वराज बिल्टी पोर्टल, ठीक। तो स्वराज बिल्टी पोर्टल लॉन्च किया गया IIT हैदराबाद के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल है, ठीक है ना। इसके द्वारा जो दिव्यांग लोग हैं, तो ये जो आपका स्वराज बिल्टी पोर्टल है मुख्यतः आपके दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। तो दिव्यांगों का स्किल डेवलपमेंट करने और उनको जॉब खोजने के लिए आपके स्वराज बिल्टी पोर्टल को विकसित किया गया है, ओके। तो स्वराज बिल्टी पोर्टल दिव्यांगों को जॉब खोजने में मदद करेगा और उनके जो है स्किल को बढ़ाएगा। IIT हैदराबाद ने इसे लॉन्च किया है, ओके। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण ऐप्स और जो है आपके पोर्टल्स थे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। शेयर करना ज़रूरी है, आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए, ओके, अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा हो वीडियो। इसके अलावा आप हमें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।